नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना भाजपा की तानाशाही, कहा गीता शिवरान लाखलाल ने। लोकसभा चुनाव में जेजेपी जीतेगी 10 में से 8 सीट, कहा पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने। कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान। हनुमान जोड़ी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया फाग उत्सव, मेले में जमकर हुई खरीदारी। सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर भारी संख्या में किए सिलेंडर बरामद। अब खबर विस्तार से। केजरीवाल की गिरफ्तारी और कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन पर पुलिस की कथित ज्यादती के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, वह जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आप जिला अध्यक्ष गीता शिवरान लाखलाल ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना भाजपा की तानाशाही है और भाजपा देश को तानाशाही शासन की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तानाशाही का खात्मा आम आदमी पार्टी करेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कुरुक्षेत्र में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ गीता शिवरान लाखलाल ने कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। भाजपा की अरविंद केजरीवाल पर कार्यवाही केवल राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि भाजपा देश में किस प्रकार लोकतंत्र का हनन कर रही है। भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध पर बात न करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन अब प्रदेश और देश की जनता भाजपा की मंशा समझ चुकी है। जनता लोकसभा चुनाव में देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करेगी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास का घेराव करने गए तो पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की। क्रांतिकारी साथियों ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर और पढ़े लिखे नेता है, दिल्ली प्रदेश के लोगों ने माननीय अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपने स्वार्थ को न देखते हुए आम जनता के हित के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके, त्याग पत्र दे करके दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कार्य किया, मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद दिल्ली के लोगों ने आशीर्वाद दिया, पंजाब के लोगों ने आशीर्वाद दिया। 2 सरकार में राज्य में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी की, लेकिन बड़ा पार्टी ताकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े। माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर शराब के झूठे आरोप लगा करके अरेस्ट करने का काम किया है, जबकि ईडी 1 रुपए की रिकवरी नहीं कर पाई है शराब घोटाले को लेकर के। आज पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश में जन जन के जुबान पे ये नाम है कि आने वाला प्रधानमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी होगा। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नीतियों से भारत देश का हर वर्ग परेशान है। अगर बात करें हम किसानों की, किसान भाई भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर कोई वर्ग बैठता है तो उन पे लाठियां बाजी जाती है। महिलाओं के मान सम्मान की बात करें, मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र दौड़ा करके नंगा घुमाया गया, महिलाओं के साथ रेप किया गया। उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं है, कोई ईडी काम नहीं कर रही है, कोई सीबीआई काम नहीं कर रही है। कहेंगे मोदी सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया, लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। केजरीवाल को पकड़वाने के लिए कितनी पहले से प्लानिंग कर रखी थी। शरत रेड्डी को गिरफ्तार किया, उससे 59
69,69,000 करोड़ कितने 69 करोड़ रुपये जैसे ही उसने इलेक्ट्रो के बॉन्ड के 3 बीजेपी को दिए ना, तो उसने उनको तो छोड़ दिया। अगर केजरीवाल का गवाह बन गया और हम तेरे को छोड़ देते हैं, और केजरीवाल का झूठा गवाह बना के उसको गिरफ्तार करवा दिया, तो मोदी जैसे कंस जिससे डरता था ना, उसको जेल में डाल देता था, लेकिन फिर भी उसके साम्राज्य का पतन हुआ। तो इसी तरह मोदी का भी इसके साम्राज्य का पतन होना निश्चित है, क्योंकि इतना इस काम ने जो किसी पहले कांग्रेस भी होती थी और भी सरकारें रही हैं, बीजेपी सरकार जिस रवैये से चल रही है, युवा को बर्बाद कर दिया, किसान को कर दिया, व्यापारी को कर दिया, और जो कोई विपक्ष का नेता है उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के जेल के अंदर ठोकने का काम जो बीजेपी कर रही है, ये बहुत ही गलत है। और इससे आम आदमी पार्टी ने पहले भी अरविंद जी के गिरफ्तार करने के बाद हमने कुरुक्षेत्र में भी किया था, आज पूरे हरियाणा के जिला वाइज हमने इसका विरोध किया है। कांग्रेस से जसपा में आए पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने कहा कि गठबंधन टूटने के बाद भी जसपा पार्टी 10 में से 8 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलकर देश का भला करना चाहते हैं और उन्होंने पूरी आस्था के साथ पार्टी को ज्वाइन किया है। वहीं उन्होंने टिकट दिए जाने के सवाल पर कहा कि पार्टी आदेश पर सभी काम पूरी निष्ठा के साथ किए जाएंगे। टिकट मिलना या ना मिलना उनकी निष्ठा को बाधित नहीं करेगा। नांगल चौधरी से विधायक रहे राव बहादुर सिंह ने चौधरी देवीलाल की नीतियों पर विश्वास जताया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जेजेपी पार्टी ने उन्हें जो सम्मान दिया है वो उसके सदैव ऋणी रहेंगे। पार्टी की ओर से जो भी फैसला रहेगा वो उन्हें मान्य रहेगा। जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद परिस्थितियां बदली हैं और जेजेपी 10 में से 8 सीटों पर विजयी रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में मैं एक वर्कर की तरह ही कार्य करूंगा। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी है मैं उसे निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। जिस प्रकार से आज भिवानी में आए, आज हमारे जेजेपी के हमारे साथियों का, चाहे नेताओं की बात करें चाहे वर्कर की बात करें, उनकी कहीं न कहीं सलाह लेने के लिए और सबके विचार लेने के लिए आज आपके बीच में आए। क्योंकि इससे पहले हमने महेंद्रगढ़ जिला में नारनौल में मीटिंग की और उसके बाद में आज हमने दादरी में मीटिंग करने का काम किया। और जिस प्रकार से हमारे वर्करों का जो जोश देखने को मिला, काबिल तारीफ था। क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी का गठबंधन टूटा और उसके बाद में जिस परिस्थितियां बदली, और उन परिस्थितियों को देख करके आज मैं कह सकता हूं कि हमारी जेजेपी पार्टी अब की बार शायद 10 में से 8 सीट जीतने का काम करेगी। बड़ा जोश है हमारे साथियों में और उस बात को लेकर के आज हम सभी जगह इस टिकट के लिए कहीं न कहीं सलाह मशवरा करने के लिए आज भिवानी में भी आए थे। और जिस प्रकार से मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये पार्टी मैंने 1996 से लेकर के और 14 तक जिस प्रकार का पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, एक छोटे से वर्कर से उठा करके मेरे को पहले सबसे पहले आपकी नांगल चौधरी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी 9 में, अरे वहाँ की टिकट दे करके और मेरे को वहाँ का विधायक भी बनाने का काम किया। और उसमें जिस प्रकार से दुष्यंत ने चौधरी देवीलाल की जो नीतियाँ थी उनको लेकर के दुष्यंत चल रहा है, उसको लेकर के मैं चौधरी देवीलाल का रूप लेकर के और दुष्यंत में पूरी आस्था के साथ मैंने दुष्यंत को, उसकी पार्टी को आज ज्वाइन करने का काम किया। कोई मैं ये भी नहीं कि मैं आज कोई एमपी बन के आया हूँ। बाद की बात है, पार्टी मेरे को टिकट देगी या हमारे किसी और साथी को टिकट देगी, हम उसकी इमदाद करेंगे। टिकट घोषणा नहीं, लोगों की अपनी राय है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं वर्कर बन करके आया हूँ, एक चौकीदार बन के आया हूँ। पार्टी की जिस प्रकार से मेरे को आदेश देगी वही काम मैं करूंगा पार्टी के साथ में चल करके, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सम्मान दे रखा है और आगे भी टाइम आएगा और भी सम्मान देने का काम करेंगे। हनुमान झौड़ी मंदिर में फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भारी तादाद में श्रद्धालुगण मंदिर में पहुंचे तथा बालाजी की पूजा अर्चना कर सुख, शांति एवं समृद्धि की मन्नत मांगी। मंदिर के महंत चरणदास महाराज ने बताया कि फाग महोत्सव मनाने की यह परंपरा करीबन 400 वर्ष पुरानी है, जिसे पूरी निष्ठा से निभाया जाता रहा है। वहीं फाग महोत्सव के दिन मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उमड़े और जमकर खरीदारी भी हुई।
हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोड़ी मंदिर में फाग उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। फाग महोत्सव के दिन मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उमड़ पड़े। मेले में महिला और बच्चे सबसे अधिक खरीदारी करते नजर आए। महंत चरणदास महाराज ने बताया कि होली पर्व के अगले दिन फाग पर हर वर्ष यहाँ फाग महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बालाजी के दर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि फाग महोत्सव मनाने की यह परंपरा करीबन 400 वर्ष पुरानी है। सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपराओं का कहीं ना कहीं हम समर्थन कर रहे हैं। उनको एक बढ़िया जो है हम कोशिश करते हैं बढ़िया मेला हो और उसमें सहभागिता हमारी पुलिस की होती है, पुलिस प्रशासन की, उनके सहयोग से हम अच्छा कार्यक्रम कर पाते हैं और मेला शांतिपूर्ण माहौल में हो जाता है। जो यहाँ पे जो ठाकुर जी के जितने मंदिर हैं तो धुरंड की मान्यता होती है, तो कहीं ना कहीं आपस का मेल जोल भंडारे होते हैं, वहाँ कहीं पे मेले लगते हैं, कहीं ना कहीं लोग अपने एक दूसरे गुलाल लगाते हैं, तो एक आपसी मेल जोल का एक ये त्यौहार होता है और मेले में मेल जोल होता ही है। प्राचीन काल से जो फाग उत्सव की परंपरा चली आ रही है हनुमान जोड़ी धाम में, ये सनातनी परंपरा है और सुबह से लेकर दोपहर तक लोग फाग खेलते हैं गुलाल से और उसके बाद नहा धोकर मंदिर आते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं और बाबा को भोग लगाते हैं, अपने परिवार के लिए समाज के लिए मन्नतें मांगते हैं। अवैध रूप से गैस सिलेंडर का काम करने वालों पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व फूड सप्लाई विभाग द्वारा संयुक्त रूप से छापा मारा गया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम को सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 1 गली नंबर 6 में अवैध रूप से गैस सिलेंडर भरने का काम चल रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके पर एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता हासिल की। वहीं फूड सप्लाई इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि छापेमारी में 105 भरे सिलेंडर व 80 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। वहीं इस दौरान देसी शराब भी बरामद की गई। सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम ने फूड एंड सप्लाई विभाग के साथ मिलकर अवैध रूप से गैस सिलेंडर भरने का कार्य करने वाली जगह पर छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 में गली नंबर 6 में अवैध रूप से गैस सिलेंडर भरे जाने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया गैस सिलेंडर भरने वाले व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी। यहाँ से 105 भरे हुए सिलेंडर और 80 खाली सिलेंडर बरामद किए गए। इसके अलावा यहाँ किए गए सर्च अभियान के तहत अवैध रूप से रखी गई देशी शराब भी बरामद की गई। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर खाद्य पूर्ति विभाग भिवानी और सीएम फ्लाइंग के साथ हमने गुप्त सूचना मिली कि देवनगर कॉलोनी में गली नंबर 6 में अवैध रूप से सिलेंडरों का कारोबार किया जा रहा है। हमने जिसके साथ सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर उनको कब्जे में लिया, जिसमें 106 सिलेंडर भरे हुए पाए गए और 78 सिलेंडर खाली पाए गए। उनमें 7-10 फीसों के दर में पता कर दिया गया। और अभी खबर चलते चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले को लेकर प्रवेश उत्सव मनाया गया। सरकारी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने की। इसी कड़ी में भिवानी के सेक्टर 13 और 23 के स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। नामांकन करवाने वाले छात्रों को तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। संतोष नागर ने बताया कि सरकारी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी स्कूलों में सभी व्यवस्थाएं और उच्च शिक्षा युक्त अध्यापक हैं। इस बात का प्रचार करने के लिए टीम का गठन किया गया है। यह टीम घर घर जाकर अभिभावकों से सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए बोलेगी। एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना भाजपा की तानाशाही, कहा गीता शिवरान लाखलाल ने। लोकसभा चुनाव में जेजेपी जीतेगी 10 में से 8 सीट, कहा पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह ने। कार्यकर्ताओं ने किया सम्मान। हनुमान जोड़ी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया फाग उत्सव। मेले में जमकर हुई खरीदारी। सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर भारी संख्या में किए सिलेंडर बरामद।
का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।